भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने वाली है, तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सनसनी पैदा करने वाली है। तसव्वुर करो जरा, रात का वक्त है, तुम अकेले बैठे हो, इर्द गिर्द खामोशी छाई हुई है और अचानक तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे करीब कोई ऐसा शख्स है जो बाहर से शेर जैसा दिखाई देता है, सीना तान कर चलता है, आवाज बुलंद करके बातें करता है, दूसरों को नसीहतें देता है, कहता है मैं तो किसी से नहीं डरता, अगर कोई सामने आए तो देख लूंगा, मैं तो हमेशा खड़ा रहता हूं। लेकिन क्या वाकई वो वैसा ही है जैसा दिखाता है, या अंदर से वो एक बुज़दिल है, एक ऐसा बुज़दिल जो खतरा देखते ही कांप जाता है, जो जिम्मेदारी से भागता है, जो मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है और जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हजार झूठ बोलता है। तुम सोच रहे हो कि उसे कैसे पकड़ा जाए। सीधा पूछो तो वो इनकार कर देगा, चैलेंज करो तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं भाइयों और बहनों, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गौर से देखो। बुज़दिल आदमी खुद अपनी बुज़दिली बेनकाब कर देता है, अपने अमाल से, अपने अल्फाज से, अपने रवैये से। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे खुफिया गहरे नफ्सियाती इशारे बताने जा रहा हूं जो बुज़दिल खुद जाहिर करता है। ये इशारे तुम्हें लोगों को पढ़ना सिखाएंगे। तुम अब कभी धोखा नहीं खाओगे। दिल जंप करके बैठ जाओ, रोशनियां कम कर दो, क्योंकि अब सस्पेंस शुरू होता है और ये सस्पेंस तुम्हारी जिंदगी के बहुत से राज खोल देगा। पहला खुफिया इशारा, मुश्किल और खतरे के वक्त अचानक गायब हो जाना या बहानों की बौछार कर देना। ये सबसे बड़ा, सबसे वाज़ेह मगर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला इशारा है। बुज़दिल आदमी बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब वाकई मुश्किल का वक्त आता है, जब खतरा सर पर मंडलाने लगता है, जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है, तो वो अचानक गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल जाता है। तसव्वुर करो एक मंजर, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है, वो हर वक्त कहता है भाई मैं तेरे साथ हूं, कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं सब संभाल लूंगा। मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा हो तो वो सबसे आगे बढ़कर चीखता है, देखो कौन क्या करता है। लेकिन जब वाकई लड़ाई बढ़ जाए, जब बात पुलिस तक पहुंच जाए, जब किसी को थाने जाना पड़े या सामने खड़े होकर बात करनी पड़े, तो उसका फोन बंद, मैसेज का जवाब नहीं, मेरी तबीयत खराब है, बच्चे बीमार हैं, अचानक घर में काम पड़ गया, गाड़ी खराब हो गई, हर मुमकिन बहाना, वो गायब। या दफ्तर का मंजर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मीटिंग्स में वही शख्स सबसे ज्यादा बोलता है, आइडियाज देता है, सबको कहता है ये काम तो आसान है, हम कर लेंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट फेल होने लगे, जब बॉस गुस्से में हो, जब गलती की जिम्मेदारी लेनी हो, जब किसी को सामने खड़े होकर जवाब देना हो, तो वो चुप, या सर मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, दूसरों ने काम नहीं किया। वो कभी सामने नहीं आता, वो पीछे छुप जाता है। एक और मिसाल फैमिली से, घर में कोई बड़ा मसला हो, माली बहरान हो, कोई रिश्तेदार बीमार हो या कोई कानूनी मामला हो, बहादुर आदमी कहता है चलो मैं संभालता हूं, और खड़ा हो जाता है। लेकिन बुज़दिल बहाने बनाता है, मैं तो मसरूफ हूं, तुम लोग खुद देख लो, वो गायब। भाइयों और बहनों, ये बुज़दिली की सबसे बड़ी निशानी है। बहादुर आदमी मुश्किल में डट कर खड़ा होता है, चाहे नतीजा जो हो, वो जिम्मेदारी लेता है। लेकिन बुज़दिल को अपनी हिफाजत सबसे अजीज होती है। वो खुद ये इशारा बार बार देता है, तुम्हें बस गौर करना है, अगली बार जब कोई मुश्किल आए, देखो कौन गायब हो रहा है, कौन बहाने बना रहा है, वही तुम्हारा बुज़दिल है। और सस्पेंस यहाँ ये है कि तुम्हें पहले कभी पता नहीं चलता, लेकिन एक बार ये इशारा पकड़ लो तो हमेशा के लिए सब खुल जाता है। तुम सोचोगे अरे ये तो हमेशा ऐसा ही करता है। दूसरा खुफिया इशारा, दूसरों के पीछे छुपकर ग्रुप में या फासले से बड़ी बड़ी बातें करना। ये इशारा और भी धोखा देता है, क्योंकि ये बुज़दिल को बहादुर बनाकर पेश करता है। बुज़दिल तन्हा कभी बहादुरी नहीं दिखाता, वो हमेशा हिफाजत में रहकर बातें करता है, या तो ग्रुप में या सोशल मीडिया पर या दूर से, लेकिन सामने आ जाए तो चुप। मिसाल देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कोई शख्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फला को तो मैंने देख लिया होता तो ऐसे करता, ये सब बुज़दिल है, मैं तो कभी नहीं डरता, अगर मैं होता तो सब संभाल लेता। वो पोस्टें शेयर करता है, कमेंट्स करता है, दूसरों को उकसाता है, लेकिन जब वाकई सामने कोई चैलेंज आए, कोई उससे बराह रास्त बात करे, कोई उसकी बात का जवाब मांगे, तो वो या तो चुप हो जाता है
या अभी टाइम नहीं है, या ब्लॉक कर देता है, या बात टाल देता है। मोहल्ले का मंजर, कोई झगड़ा हो रहा हो, वो दूर से खड़ा होकर चीखता है, देखो कौन क्या करता है, दूसरों को आगे धकेलता है, जाओ तुम लोग करो। लेकिन जब बात बढ़ जाए, जब सामने खड़े होकर बात करनी पड़े, तो वो पीछे हट जाता है, वो कभी खुद आगे नहीं आता। या दफ्तर में मीटिंग में ग्रुप में बैठकर वो सबसे ज्यादा तनकीद करता है, ये काम गलत हो रहा है, वो बंदा नालायक है। लेकिन जब बॉस पूछे तो तुम क्यों नहीं दुरुस्त करते, तो चुप। या सर मैं तो सिर्फ बता रहा था। वो तन्हा कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। भाइयों और बहनों, ये क्लासिक बुज़दिली है। बहादुर आदमी तन्हा भी खड़ा हो सकता है, वो सीधा सामने बात करता है। लेकिन बुज़दिल को हमेशा शील्ड चाहिए, ग्रुप की, फासले की, स्क्रीन की। वो खुद ये इशारा देता रहता है, अगली बार जब कोई बड़ी बात करे तो देखो, क्या वो तन्हा है या ग्रुप में, क्या वो सामने खड़ा है या पीछे। सस्पेंस यहां यह है कि तुम सोचोगे वो बहादुर है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट करोगे तो सब बेनकाब हो जाएगा। तुम हैरान रह जाओगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तीसरा, खुफिया इशारा। नाकामी या तनकीद पर फौरी दिफाई, इल्जाम तराशी या हमला आवर हो जाना, ये इशारा सबसे गहरा, सबसे अंदरूनी है। बुज़दिल अपनी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही कोई उसकी नाकामी की तरफ इशारा करे या हल्के से तनकीद करे, वो फौरी तौर पर दिफा में आ जाता है, या दूसरों पर इल्जाम लगाता है या हमला कर देता है। मिसाल, कोई काम करता है और फेल हो जाता है। बहादुर कहता है, हाँ मेरी गलती थी, सीख लूंगा, अगली बार बेहतर करूंगा। लेकिन बुज़दिल फौरी बहाने, ये तो हालात की वजह से हुआ, दूसरों ने साथ नहीं दिया, सिस्टम गलत है, तुम लोग समझते ही नहीं। वो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। या तनकीद, कोई हल्के से कहे ये काम थोड़ा बेहतर हो सकता था, बुज़दिल फौरी गुस्सा, तुम क्या जानो, तुम खुद तो कुछ नहीं करते। या जाती हमला, तुम्हारी तो आदत है तनकीद करने की। वो तनकीद को अपनी बुज़दिली पर हमला समझता है। एक और मिसाल, रिश्तों में अगर कोई कहे तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो बुज़दिल फौरी तुम खुद गलत थे, या रिश्ता तोड़ देता है। वो कमजोरी तस्लीम नहीं कर सकता। ये अंदरूनी खौफ है। बहादुर तनकीद से सीखता है, बुज़दिल लड़ता है क्योंकि वो जानता है कि अंदर से कमजोर है। वो खुद ये इशारा देता है। भाइयों और बहनों, ये तीन इशारे, मुश्किल में गायब होना, पीछे छुपकर बातें करना, तनकीद पर दिफाई होना, ये बुज़दिल के खुद बेनकाब होने के तरीके हैं। अब तुम लोगों को बेहतर पढ़ सकोगे, तुम जान जाओगे कौन सच्चा है, कौन दिखावा। अब तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है जो इन इशारों में से कई देता हो? तुमने कभी किसी की बुज़दिली इस तरह पकड़ी? या अब तुम अपने इर्द गिर्द वालों को इन इशारों से परखोगे? कमेंट में जरूर शेयर करो अपनी कहानियां, तजुर्बात, राय। हम एक खानदान है, एक दूसरे से सीखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अल्लाह तुम सबको सच्ची हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज।